फर्ज। नीला जी के दो बेटे कमल और विमल और एक प्यारी सी बेटी प्रिया थी। पति आलोक जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए आलोक जी और नीला जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आलोक जी के बहन बहनोई ने कुछ रिश्ते बताए थे। नीला जी और आलोक जी अपने बेटों और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया लड़की वालों ने सबका। जब नेहा कमरे में आई तो उसकी मासी की लड़की रानी भी साथ में थी, जो कि नेहा की हम उम्र लग रही थी। नेहा और रानी दोनों बहनें देखने में भी सुंदर लगी और पढ़ी लिखी भी थीं। नेहा के साथ रानी को भी विमल के लिए नीला जी और आलोक जी ने पसंद कर दिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जब कमल विमल ने भी हाँ कर दिया तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन नीला जी ने अपने होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दिया। खुशी खुशी शादी हो गई। अपने दोनों बहुओं को देख नीला जी बहुत खुश थी। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आलोक जी नहीं रहे। प्रिया और दामाद अतुल जी खबर मिलते तुरंत आ गए। इस उम्र में आलोक जी का साथ छूटा नीला जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद आलोक जी की पेंशन नीला जी को आने लगी। आलोक जी काफ़ी ऊंचे पोस्ट से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ नीला जी के घर में भी पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले बहुएं फिर बेटों के बीच में मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते कि पूरी पेंशन वो ले। नीला जी बहुत दुखी होती। अपने परिवार को बिखरते देख बहुओं को कहने समझाने का कोई मतलब था नहीं तो प्रिया को दिल की बात कह जी हल्का कर ली। अपनी माँ की स्थिति देख प्रिया बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक फैसला किया नीला जी ने और सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन कमल लेगा और दूसरे महीने की विमल, और दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए। जबकि भोली नीला जी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास ही नहीं था। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे दोनों बहुएं नेहा और रानी लालच में आकर सेवा करती और अब सास के हाथ खाली होते ही नजरें फेरने लगी। नाती पोतों को जन्मदिन के उपहार तक खरीदने तक के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगना पड़ता। दोनों कुछ न कुछ सुनाने से बात भी नहीं आती। उन्हें बहुत दुखी होती नीला जी और पछताती भी अपने निर्णय पे लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज़ नीला जी की दवा खत्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुलाया। उन्होंने कहा, नेहा बहू ज़रा कमल को फ़ोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नेहा ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी। इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी तो कमल जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वो लाए। इतना कह नेहा तो चली गई। लेकिन नीला जी शब्द हो खड़ी गई। मेरी ही पति की कमाई में मेरी दवा लाने भी उन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरे पेंशन में सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया और आलोक को देख सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ नीला जी भी तैयार बैठी है। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? कमल ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही हैं भैया, गुस्से से प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन क्यों प्रिया? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा उनका हाल पूछने की फुर्सत नहीं। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसे की खाए, यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो तो 2 बेटों के होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए। पति के पेंशन पे सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पे बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेगी। प्रिया ने इतना कह घृणा से अपने भाइयों से मुँह फेर लिया। आप बेटे हो के भी बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फ़र्ज़ नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं